स्टूडेंट्स, अब हम चौपाई का अर्थ समझेंगे। उसके पहले मैं चौपाई पढ़ रही हूँ। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रहहि घन माही, खल कै प्रीति जथा थीर नाही। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बूंद अघात सहहि गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हो धन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। समीटी समीटी जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहि आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। दोहा। हरित भूमि तृण संकुल, समुझी परहि नहीं पंथ। जिमि पाखंड विवाद ते, लुप्त होई सदग्रंथ। अब हम दो लाइन का अर्थ समझेंगे। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रहहि घन माही, खल कै प्रीति जथा थीर नाही। सबसे पहले हम शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। घन का अर्थ होता है बादल। घमंड का अर्थ है गर्व करना या अभिमान करना। गरजत अर्थात गरजते हैं, गर्जना करना। घोरा का अर्थ होता है भयंकर आवाज, डरपत, डरना। दामिनी का अर्थ है बिजली, दमकना अर्थात चमकना। खल का अर्थ होता है दुष्ट व्यक्ति। घन माही अर्थात बादलों में। प्रीति यहाँ पर अर्थ है दोस्ती। थीर का अर्थ होता है स्थिर, हमेशा के लिए। चलिए अब अर्थ समझ लेते हैं। इन पंक्तियों में श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आकाश में बादल घमंड में घोर गर्जना कर रहे हैं। हे लक्ष्मण, ऐसे स्थिति में सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। आगे की पंक्ति में श्री राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, दामिनी दमक रहहि घन माही, खल कै प्रीति जथा थीर नाही। हे लक्ष्मण, ऐसे लग रहा है कि बिजली बादलों के बीच में ऐसे रुक रुक कर चमक रही है, जैसे कि दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। अर्थात दुष्ट व्यक्ति हमेशा के लिए मित्रता नहीं करता है। स्थिर न रहने का मतलब होता है अस्थिर होना या हमेशा के लिए न होना। वैसे ही बादलों के बीच में बिजली चमक रही है।